रास्ता पता नहीं है उनको। कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी महिला विकास निगम कार्य कर रही है। इसमें सर्विस सेक्टर अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दें उनको, ऑफिस मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दें, हाउसकीपिंग में ट्रेनिंग दें, ताकि कुछ स्किल्स उसमें आ जाए और आगे एम्प्लॉयबल बने ये लोग, एम्प्लॉयबिलिटी इनकी बढ़े और ये अपने आप कुछ अपने पैरों में खड़े होने के लिए कोशिश करें। उसके इस योजना के अंतर्गत विधवाओं और विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस लक्ष्य को पूर्णतः प्रभावी बनाने की दृष्टि से निगम ने इस तरह के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक रूप से विपन्न अथवा अनाथालय, बाल गृह, रक्षा गृह के निवासियों को भी वरीयता देने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिला विकास निगम नवाचारी योजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग की गरीब, प्रताड़ित लेकिन उद्यमी महिलाओं को उनके द्वारा किए गए नए कल्पनाशील तरीके के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग दिया जाएगा। अपनी योजनाओं के संचालन एवं संवेदन के लिए महिला विकास निगम के द्वारा बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र का भी गठन किया गया है। इस केंद्र में महिलाओं एवं किशोरियों के क्षमता निर्माण मुद्दों पर आधारित जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न तकनीकों का अनुसंधान ही नहीं किया जाएगा, बल्कि ये केंद्र महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का भी संकलन एवं विश्लेषण करेगा। महिला विकास निगम की स्पष्ट समझ है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उनकी सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करने की कोशिश नहीं की जाए। निगम की स्पष्ट समझ है कि महिला सशक्तिकरण महिला मुक्ति का आंदोलन ही नहीं, बल्कि इसे समाज में अपनी सशक्त भागीदारी के लिए तैयार करना है। जाहिर है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सामाजिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है। महिला विकास निगम जब सांस्कृतिक सशक्तिकरण की चर्चा करती है तो उसका सीधा सा अर्थ है अपने सांस्कृतिक प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के लिए समाज के सभी तबकों को तैयार करना। महिला विकास निगम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। लेकिन अगर इस पूरी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सिर्फ महिलाओं को जोड़ा जाए तो शायद प्रयास अधूरा रह जाएगा। यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के जिंदगी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनके परिवार में हो या समाज में हो या समुदाय में हो, उनको भी संवेदनशील बनाना और उनको भी महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूक करना उतना ही आवश्यक है। तभी महिलाएं जागरूक हो सकेंगी और उनका नियंत्रण और पहुंच संसाधनों तक बन सकेगा और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार होगी जहां महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जी सकें और सशक्त हो सकें। इस उद्देश्य से निगम महिलाओं के परंपरागत सांस्कृतिक कौशल को विकसित करने और उन्हें प्रतिष्ठित करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। महिला सांस्कृतिक मेले का आयोजन इसी कोशिश की एक कड़ी है। इन मेलों में महिलाओं के परंपरागत कौशल के साथ लोक चित्रकला, लोक नाट्य, लोक गीत, सुगम संगीत, लोक संगीत को प्रमुखता दी जाती है। इस तरह के कार्यक्रम एक ओर सामाजिक जागरूकता की दिशा में अपनी सार्थक भूमिका अदा करते हैं, दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह के उत्पादन एवं प्रदर्शन का अवसर भी बनते हैं। आज चाहे राजमिस्त्री की दक्षता प्राप्त कर अग्रणी भूमिका निभाने का मामला हो या सैनिटरी नैपकिन के व्यावसायिक उत्पादन की कोशिश, या फिर
बुनकरों की कौशल वृद्धि। महिला विकास निगम अलग अलग रूपों में अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए दिख जा सकती है। लक्ष्य एक है, महिलाओं का सर्वांगीण विकास। मुस्कान जिंदगी देती है, मुस्कान ऊर्जा देती है। एक मोनालिसा की मुस्कान नहीं, हर एक महिला की मुस्कान में वो ताकत है। महिला विकास निगम की निरंतर कोशिश है कि बिहार की इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। आप भी चाहते हैं तो साथ हों महिला विकास निगम की कोशिशों में। ये आपके जीवन को सार्थकता भी देगी और संतोष भी।